नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज गीता का 6वां अध्याय 20 और 21 श्लोक, 20 और 21 श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। आपको पहले बोला कि स्लो पढ़ने में बहुत बार गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यत्र परमते चित्त, कि जहाँ पे अपना चित्त शांत हो जाता है और जैसे बाहर हरदम देखते हैं, बाहर अपना पूरा चित्त बाहर जा रहा है, तो बाहर सब देखना, एक आधे तालाब के पास गए तो वहाँ पे हंस देखना या जो है बगुले देखना, कमल देखना वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमारा बाहर ख्याल जाता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, तो वैसे ही वो सारा चित्त हमारा अंदर हो जाता है और हम लोग शांतता से आत्मस्थिति में रह सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने कल वो देखा था कि 2% ब्रेन और माइंड से अपने सारे जीवन हम लोग जी सकते हैं, फिर 98% है वो कहाँ, अंतर्मुख करने का। ठीक है, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, कि हम लोग आत्मस्वरूप में एक रूप होने के बाद हमको क्या होता है कि जो सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़ी चीज जो बुद्धि से ग्राह्य करने की है या आत्मा को मिलने का है या आत्मा से एक रूप होने का, वो हम लोग पा लेते हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज ने तो एक दो जगह यहाँ पे बोला है कि ऐसे पैज लगा, यानी मैं शर्यत लगाता हूँ कि मैं आपको, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि आंखों से परमात्मा बताऊंगा, कानों से परमात्मा की बातें आपको सुनने को लगाऊंगा, जिह्वा से भी आपको वो प्रसाद भक्षण करने लगाऊंगा, बुद्धि को भी गोचर करूंगा, मन से भी आपको गोचर करके लगाऊंगा। ऐसा मैं, ऐसी भाषा में ये सारी चीज़ें निवृत्तिनाथ जो सद्गुरु, उनके कृपा से मैं आपको करके बताऊंगी कि आपको आत्मज्ञान मिलवा के दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत जगह है, देखना। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों के परे परमात्मा, अभी भी सारे के शास्त्र वेद भी वो कहते कि नेति नीति, इसके परे, इसके परे, वो मैं आपको, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि आपको समझ सकता है आत्मज्ञान के बाद या योगी होने के बाद, वैसा होने का प्रयास साधना रत रहने के बाद हो सकता है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, तो क्या हो जाता है कि हम लोग ऐसा एक रूप होने के बाद हम स्थिर हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, बाद में फिर से अपने स्वरूप में हम लोग एक रूप हो जाते हैं। तो मराठी में बताते समय मैंने उदाहरण बताया था कि जो सर्कस में काम करने वाला है वो रस्सी के ऊपर ऐसे बैलेंस करके चलता है। पहले कुछ साल में वो थोड़े कम हाइट में करता है तो गिरते जाता है, लेकिन बड़े हाइट में 15-20 साल के बाद बराबर बैलेंस करके वो चला जाता है। तो ऐसा ही प्रयास हमें साधना में भी करना पड़ता है। फिर दूसरा उदाहरण आपको तो पता है कि पढ़ाई करते समय पहले 10 मिनट बच्चा बैठता है एक जगह, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। मैंने तो देखा है कि जैसे डॉक्टर की करते समय मेरी दीदी और सारे MBBS BHM से सारे लोग एक साथ बैठते थे और ग्रेज एनाटॉमी वगैरह पढ़ते थे, इतनी बड़ी किताब। तो क्या होता था कि मैं कॉलेज से अगर 2-2:30 बजे कॉलेज छूटता था तो 3 बजे एक आध बार स्कूटर लेके गया तो मैं आ जाता था, वो देखता था। फिर वो हड्डियाँ लेके बैठी बैठी थी, वो पूरा फीमर वीमर सारी पड़ती थी। तो 10-10, 12-12 घंटे बैठे और पढ़ाई कर रहे सब मिल। और जब आप सोचिए कि इतनी बड़ी किताब पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन उसकी किताब में से कोई भी सवाल आने वाला है, तो फिर एक एक दिन की गैप रहे तो पूरे 24 घंटा पढ़ाई करके वो जाके परीक्षा दे के आते थे। फिर आने के बाद 4-5 घंटे सोने का, फिर से एक दिन के बाद जो पेपर है उसका पूरा किताब का वो रिवीजन करने का वगैरह। आप सोचिए, ऐसा हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है कि योगी भी हो सकते हैं। अगर छोटे
उम्र में किया तो 10-12 साल में शुद्ध मन के कारण हो सकता है, सीधा चलने का, सीधा मार्ग से रहने का, सारे रूल्स फॉलो करने का तो हो सकता है। बड़े होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि अरे यार हमें तो ऐसे जाने को बोला, ये तो उल्टा पाल्टा है, फिर वो भ्रम उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो सवाल करने के, जवाब ढूंढने के और अपनी ज़िंदगी जीने के, लेकिन हर जगह मार्ग निकाल के हम अपने मार्ग पर रहने का, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या की रहने का। सीधा रहे तो सीधा जाके भगवान से खट से एक रूप हो सकते हैं हम लोग। कई लोग बोलते कि सीधा रहे तो पहले वही पेड़ काटे जाते हैं कि जो सीधे रहते वगैरह, वो फालतू चीज़ें नहीं मानने के। हमारा पेड़ सीधा है, भगवान से सीधा मिला हुआ है और वज्र के समान है, आपकी कोई भी तलवार उसको काट नहीं सकती। मैंने उनको बोला कोई भी उठता है, कोई भी अपना प्रॉवर्ब यानी कहावत निकाल लेता है और उसको लोग मानने लगते हैं और उसको फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ पे गीता और ज्ञानेश्वरी, इवन आप देखिए ना, बहुत सारे आप किताबें देखिए हर धर्म की, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, वो ही लेने की। कुछ भी उठता है, कोई भी बोलता है, वो फॉलो नहीं करने का, सीधा चलने का, बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो करने के। नहीं आता है तो वहाँ से निकल जाने का, बराबर है ना। तो हम लोग भगवान से हरदम एकरूप रह सकते हैं। यहाँ तक ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि इवन आप पासायदान भी देखिए कि सब लोग स्वानंद बोध पाटन में रह रहे, कि जो स्वानंद भगवान से एकरूप हो गया, खुद के आनंद में बोध, जिनको बोध हो गया, आत्मज्ञानी हो गए, योगी हो गए, भक्त हो गए। पाटन यानी सिटी, यानी जहाँ पे ऐसी सारी दुनिया में लोग रह रहे हैं, शहर में रह रहे या पूरी दुनिया में रह रहे, और वो पृथ्वी में भी, अपने घर में भी, पृथ्वी में भी, हर जगह वो स्वर्ग ही निर्माण करेंगे। ऐसा हो सकता है, स्वानंद बोध पाटन हो सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज खुद कह रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही स्वानंद बोध पाटनम, बाद में वो प्रैक्टिकली यूटोपिया बोलते हैं अंग्रेजी में, या समर्थ रामदास उसको आनंदवन भुवन कहते हैं, कि हर जगह फिर सब अच्छी तरीके से चल रहा है। बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शाश्वत विकास लक्ष्य, ये सारी चीज़ें एक जैसे ही है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रहे हैं। और हजारों लाखों साल से पीछे भी, अभी भी और आगे भी ये चिल्ला चिल्ला के सारे साधु संत लोग, अच्छे वाले साधु संत लोग, जो बोलते वो वही करते, ऐसे साधु लोग हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने परसों बताया था ना कि एक है जो परमात्मा है, मैंने देखा, वो भी कहते और दूसरे चीज़ को भी सपोर्ट करते। जैसे क्या बोलते उसको, जो सिद्धांत है कि कट सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अपने मजा देखते हैं, लोगों को झगड़ते हुए और खुश रहते हैं, अपने पावरफुल पैसे वाले और वो सारे जो लोग हैं। वैसे हमें होने का नहीं, हम लोग परमात्मा मार्गी, परमार्थ मार्गी हैं। ठीक है, उसके ऊपर जाने वाले लोग हैं, तो ऐसा हम लोग जी सकते, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। ठीक है, अभी इवन श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज का देखते, म्हणून आसनाची या गाढिका जो आम्ही अभ्यासू सांगितला निका, तिने होईल तरी हो का निरोधूया। कि मैंने ऋषिकेश में और इवन पूना में, नागपुर में, बहुत जगह, बहुत सारे लोगों को हम लोग अब मिलते रहते ज़िंदगी में। तो क्या होता है कि इतने सारे संप्रदाय अपने यहाँ पे, इतने सारे धर्म में कुछ कुछ होते रहता है कि किसी का कोई पद्मासन लेके बैठने को बोलता है, कोई सुखासन में बैठने को बोलता है, कोई वज्रासन में साधना के लिए बैठने को बोलता है। तो कोई भी आसन रो अपना मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो उस मजबूत आसन में 1.5 घंटा 3 घंटा ध्यान को बैठने का, ठीक है, या जप ध्यान करने का, या तो जप करने का, वो जो भी आपको जो बताया गया। ये कोई आएगा और कोई आरती बोलेगा, कोई भगवान का नाम स्मरण करेगा, बहुत सारी अपने यहाँ पे साधना है। हर व्यक्ति का धर्म भी अलग है, आपको तो पता है, हमने कल ही देखा था। तो ऐसे आसन मजबूत करने का, ये फिजिकली है, फिजिकली देह से। फिर देह मजबूत रहा तो मन मजबूत रहेगा, बुद्धि मजबूत रहेगी,
अपने सारे संस्कार मजबूत रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताएं। वैसे अंदर में भी हो सकता है, जैसे हमने गजानन महाराज का उदाहरण देखा था और वासुदेवानंद सरस्वती का उदाहरण देखा था कि वासुदेवानंद सरस्वती बिल्कुल नियम से चलने वाले, गजानन महाराज अपने ही आत्मज्ञान में परिपूर्ण। ठीक है, अलग अलग प्रकार के साधु संत रहते हैं, लेकिन उनको देखने का पता चलता है कि अरे ये भी आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो भी आत्मज्ञानी व्यक्ति है। फिर वो दूसरे को एक दूसरे को समझदारी से वो बात करते। वो कभी आपने जैसे स्वानंद बोध पाटन के बोला, सारे के सारे आत्मज्ञानी तो झगड़ा थोड़ी करेंगे, वो तो सुख शांति से जिएंगे, खुद को डेवलप करेंगे, सारी दुनिया को डेवलप करेंगे, सबको चांद मंगल के परे जाके वहाँ पे भी सुख शांति से रहेंगे ना, बराबर है ना। ठीक है, तो ऐसी अपना आसन मजबूत करने का, जिसके कारण ये जो बाहर जाने वाला सारा मन है, सारा ये सोच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अंदर में मजबूत हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि 98% भगवान की तरफ लगा हुआ और 2% से काम हो रहा है, अंतर्मुख बोलते हैं उसको। ठीक है, एरवी तरी येणे योगे जय इंद्रिया विंदाणा लागे तय चित्त भेटो रिगे आपण पेया। कि ऐसा योग रूप होने के बाद सारी इंद्रिय भगवान से एक रूप हो जाती है, उसके तरफ ही सारे काम करने का सोचती है। पूरा हमारा वर्क इज वर्शिप, पूरी कर्म ही पूजा हो जाती है, हर क्षण की, हर काम की। चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे इम्पोर्टेंट काम करो, चाहे ऑफिस का काम करो, चाहे खाना पकाओ, कुछ भी। और ऐसा चित्त भगवान से एक रूप हो जाता है। परतोनी पाठीमोरे ठाके आणि आपणही आणते आपण देखे देखत खेवो ओळखे म्हणे तत्व ते में। तो ऐसा वो, जैसे हमने सरोवर का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे हम बगुले देख रहे हो, तो वो पूरा देख रहे, वो 2% से देख रहे, लेकिन अंतर्मुख है पूरी। अपना जो ऐसा बाहर देखने वाली दृष्टि है, अंतर्मुख हो जाके भगवान से एक रूप है, और बाहर देख रहे केवल 2% है। उससे 2% से भी हम लोग सारा आनंद ले सकते हैं दुनिया का। ठीक है क्या? वो अंतर्मुख होने के बाद क्या बोलता है? परतोनी पाठीमोरे ठाके आणि आपणही अंते आपण देखे देखत के ओळखे म्हणे तत्व ते मी। वो तत्वही मैं हूँ, अहम आत्मा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, ती ओळखीची सरीसे सुखाची या साम्राज्य वैसे चित्तपण समरसे विरोनी जाए। कि ऐसा समझने के बाद हर जगह भगवान दिखता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अंदर में जो है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर में भी है, बराबर है, वही परमात्मा। तो स्वामी जी कहते थे कि ऐसा होने के बाद हम लोग स्वानंद साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, हर व्यक्ति। और वो हर व्यक्ति, हर शक्ति जो है स्वानंद साम्राज्य की चक्रवर्ती सम्राट है। योगी होने के बाद एक दूसरे से झगड़ते नहीं हो, तो वह हर किसी को लेके चलते हैं। पहले हमने देखा है, खुद भी आत्मज्ञानी होते हैं और दूसरों को भी आत्मज्ञानी बनाते हैं। ये कोई फालतू वाला वो लीडरशिप कंसेप्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट भगवान से एक रूप होने का। जो परमात्मा हर जगह, वही परमात्मा हमें उससे एक रूप है। हमारी पूरी जिंदगी ऐसी जबरदस्त हो जाती है। शांति स्वरूप, ठीक है, आत्मस्वरूप, योगी, इतने सारे नाम है उसको। जया परते आणिक नाही, जया ते इंद्रिय निळती कही, ते आपणची आपुला ठाई होऊन ठाके। इस आनंद के समान, इस चक्रवर्ती सम्राट जो हुआ, आत्मानंद का चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसके जैसा कोई नहीं है। और उस आनंद के समान कुछ भी नहीं है। कोई भी पोजीशन, कितना भी पैसा, कितना भी पद दिया, या कोई भी क्या बोलते उसको पावर दी, कुछ भी दिया, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखिए ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो गया कोई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एक रूप है, उसके सामने छोटी छोटी चीज़ें क्या रहेगी? उसका भी महत्व है, ठीक है, अगर जिंदगी जी रहे तो वो है, ठीक है, लेकिन वो तो 2% में आता है। 98% आत्मानंद को इम्पोर्टेंस है, इतना याद रखना। सो हम लोग अपने इंद्रियों से भी
वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा कर सकते हैं और हम अपने स्वरूप में एक रूप होके एक योगी भक्त की जिंदगी भी जी सकते हैं। आज भी, कल भी, परसों भी, हजारों सालों के बाद भी यही रहने वाला है। पहले भी यही था, अभी भी यही है। और सारी साधु संत ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे बाबा ये ऐसा है, और यही असली में मार्ग है, यही असली में धारा है बहने वाली समुद्र की तरफ भगवान से एक रूप होने वाली। अभी जो हमको जो कहा जाता है व्यवहार में कि आप तो क्या आप तो धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास कर रहे हो, आपको बोलना है फालतू, हमको मत बताओ, ठीक है। फिर बोलते कि सीधा जो पेड़ रहता है उसको पहले काटा जाता है। हमारा सीधा पेड़ है, हम सीधा जाके भगवान से मिलते हैं, लेकिन वो वज्र का बना है, उसको कोई भी तलवार या कोई भी एटम बम नष्ट नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस में रहने का, ऐसा स्वामी जी कहते थे और ये सत्य है। कोई भी उठता है कुछ भी अपनी कहावत कह देता है कि सीधे पे पहले काटे जाते हैं, अगर उनको लोग सुनते हो उनसे वैसे जीने भी लगते हैं और पूरे समाज को ये कचरा फैला देते हैं। असली राम राज्य क्या है? अपने मन में राम राज्य है। असली राम राज्य अपने मन में हर व्यक्ति और शक्ति में है, और उस तरीके से सारे नियम पालन करने के बाद हम लोग जीते हैं। सारे नियम क्यों बनाए? कि हर व्यक्ति का जीवन सुखरूप होना चाहिए, इसलिए तो सारे नियम पालन करके पूरे मानवता से अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। तो इस दुनिया में क्या, किसी भी दुनिया में गए तो मानव अच्छी तरीके से जी सकेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है आत्मज्ञानी का अपने स्वरूप में एक रूप होने का हम जिंदगी अगर जीते हैं और असली में एक रूप होकर हम असली में ये सारी जिंदगी जीते तो कितना सुंदर हो जाएगा। पूरी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है, देखिए आप, ठीक है। तो हम भी ऐसा जीने का प्रयास करते हैं और दूसरे को भी मदद करते हैं ऐसी ज़िंदगी जीने की, ठीक है। धन्यवाद। मैं मराठी में बोला था, कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, एक आधा शब्द इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बताया कि सारे उदाहरण, सारी चीज़ों को भी एक लिमिटेशन रहता है और ये सारी चीज़ें मर्यादा के परे हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह हम लोग अच्छी तरीके से एक योगी का, भक्त का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया। और अखंड स्वरूप में रह के, वैसे ही अपना देह गिर जाए फिर अपना देह जला भी डालने के बाद भी हम लोग भगवान से एक रूप ही रहेंगे ना, बराबर ही गिरेगा, है कि नहीं। तो ये आप सोचिए, ऐसी ज़िंदगी जीने का हम लोग प्रयास करते हैं। धन्यवाद।